हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ HRST के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आज मैं थोड़ा आपको नॉलेज के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इंस्टेंस पे। लेकिन नॉलेज क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसका क्या इम्पोर्टेंस है ये आपको पता होना चाहिए। बाकी है तो ये सिंपल चीज। तो अगर मैं यहाँ पे नॉलेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कई सारे नॉलेज बेस हैं। तो नॉलेज बेस समझने से पहले हम समझते हैं नॉलेज क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। डे टू डे बेसिस पे उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल है, मुझे लीव के लिए अप्लाई करना है, तो मैं कहाँ पे जाके लीव को अप्लाई करूं या फिर उसकी क्या प्रोसेस है, ये मुझे कौन बताएगा। या तो मैं अपनी टीम से पूछूं या फिर मैं HR से पूछूं, यही दो ऑप्शंस हैं। लेकिन ऐसे ही हजारों रिक्वेस्ट होती हैं और हजारों एम्प्लॉयज हैं, तो हर तरह के एम्प्लॉयज HR के पास नहीं जा सकते। तो इसके लिए HR कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कुछ अपने नॉलेज आर्टिकल्स बनाते हैं। तो नॉलेज का मतलब यहाँ पे ज्ञान से ही है। ठीक है, वो नॉलेज एम्प्लॉयज यूज कर सकते हैं, एम्प्लॉयज उसको जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ टिकट वो डायरेक्टली उस नॉलेज से बेनिफिट हो सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। HR के केस में बात करें तो हजारों ऐसी क्वेरीज होंगी जो आप लोगों को डे टू डे बेसिस पे चाहिए होंगी, राइट। हजारों ऐसी रिक्वेस्ट होंगी, तो उसके लिए इंसिडेंट ना बना के, उसके लिए कोई रिक्वेस्ट ना बना के, हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं किसके अंदर, अपनी कंपनी के इंटरनेट के अंदर या फिर अपनी कंपनी के किसी भी नॉलेज बेस के अंदर या नॉलेज आर्टिकल्स के अंदर। जहां भी आपकी कंपनी का जो भी सेटअप है उसमें एक नॉलेज बेस तो जरूर होता है जहाँ पे बेसिक डिटेल्स होती हैं। तो जितना अच्छा नॉलेज बेस होगा उतना जल्दी एम्प्लॉयज को अपनी सर्विसेज मिलेंगी, उतनी जल्दी सेल्फ सर्विस कॉन्सेप्ट जो है सक्सेसफुल होगा। सेल्फ सर्विस क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि एम्प्लॉय इधर उधर ना जाके, किसी और से ना पूछ के, या फिर कोई टिकट ना क्रिएट करके डायरेक्टली नॉलेज बेस में जाए और वहां से इंफॉर्मेशन ले ले। HR के केस में तो ये है, टेक्निकल चीजों के लिए भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आपकी कंपनी की एक प्रोसीजर है सर्वर डीकमीशनिंग करने की, तो वो प्रोसीजर क्या है? तो सर्वर डीकॉम के लिए आपकी IT टीम ने एक प्रॉपर प्रोटोटाइप आपके लिए बनाया हुआ है। तो अब वो प्रोटोटाइप वो जनरली किस में डालेंगे, वो डालेंगे एक नॉलेज आर्टिकल में, ताकि जो भी बंदा या जो भी प्रोसेस ओनर है अगर किसी भी सर्वर को डीकॉम करना चाहता है तो वो आसानी से उसको पढ़े, तो उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, है ना, कि भाई प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है। फिर उस प्रोसेस को वो फॉलो करेगा। हो सकता है उसके अंदर उसको कोई कैटलॉग आइटम जो है रिक्वेस्ट करना पड़े, उसको ट्रिगर करना पड़े रिक्वेस्ट को। तो वो सारी की सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप वहां पे लिखी होती है। तो चलिए इनमें से एक आर्टिकल मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल है, आई गॉट पेड अ डिफरेंट अमाउंट देन आई एक्सपेक्टेड। तो बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेरी है। जनरली हमारी जो सैलरी आती है वो कभी कभी ऊपर नीचे आ जाती है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, तो यहाँ पे HR ने ये एक पर्टिकुलर बनाया है। ठीक है, उन्होंने ये बताया है कि क्यों आपकी सैलरी अलग अलग आ सकती है, और अगर अलग आती है तो आप उसको किस तरह से सही कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिख के डाल दी हैं ताकि एम्प्लॉय इसको पढ़े और उसके हिसाब से वो नेक्स्ट स्टेप ले सके। ठीक है, अब एक आर्टिकल के साथ आप लोग कई चीजें कर सकते हैं। जैसे आप इसको रेटिंग दे सकते हैं। अगर आपको लगा कि इसने जेन्युइनली आपको हेल्प की है तो आप उसको रेटिंग दीजिए। ठीक है, आपको ये हेल्पफुल है तो यस नो कीजिए। आप यहाँ पे अपने कमेंट्स भी डाल सकते हैं। वो कमेंट्स डायरेक्टली जो भी जिसने भी ये पर्टिकुलर आर्टिकल बनाया है या फिर नॉलेज टीम उसके पास जाएगा, और वो कमेंट देखने के बाद वो लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप आर्टिकल को फ्लैग भी कर सकते हैं। आर्टिकल फ्लैग का मतलब, देखिए समय के साथ साथ चीजें आउटडेट हो जाती हैं। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपको लग रहा है कि अब उतनी जेन्युइन नहीं है या फिर पहले थी लेकिन अब इसका जो है आउटडेटेड वर्जन यहाँ पे है, तो आप इसको फ्लैग कर दीजिए और वहां पे मैसेज लिख दीजिए कि भैया इस कारण से मैंने इसको फ्लैग किया है। तो जो भी नॉलेज ओनर है या फिर जो भी नॉलेज मैनेजर है या जो भी इसका क्रिएटर है वो इस आर्टिकल को देखेगा और उस हिसाब से इस नॉलेज आर्टिकल पे एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है इसको रिटायर कर दिया जाए या फिर इसको अपडेट कर दिया जाए। जब ये देखने के बाद भी आपको लगता है कि आपका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे क्रिएट इंसिडेंट पे क्लिक करके इंसिडेंट को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है
ठीक है, तो फाइनल जो रिजोल्यूशन है वो तो इंसिडेंट से ही होगा। इंसिडेंट क्रिएट होगा, वो इंसिडेंट अप्रोप्रिएट टीम के पास जाएगा, वो टीम आपके साथ टच में आएगी और आपके इशू को रिजॉल्व करेगी। लेकिन वही बात है, जितना अच्छा नॉलेज बेस होगा, जितने अच्छे आपकी कंपनी आर्टिकल्स लिखेगी बेस्ड ऑन द क्वेरीज जो भी जनरेट हो रही हैं, उतनी अच्छे से चीजें मैनेज होंगी, उतने कम इंसिडेंट होंगे, उतना कम एचआर के ऊपर प्रेशर होगा या फिर आईटी टीम के ऊपर प्रेशर होगा, वो अपने और काम अच्छे से कर पाएंगे, इन इंसिडेंट्स की जो है वॉल्यूम कम होगी। तो यही छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन था नॉलेज आर्टिकल के ऊपर, नॉलेज बेस के ऊपर। अब जब हमने यहाँ पे क्लिक किया था नॉलेज के ऊपर, तो देखिए कई सारे नॉलेज बेस हमें दिखे हैं। अब नॉलेज बेस क्या है, एक कंपनी के अंदर कई डिपार्टमेंट हैं, तो हो सकता है हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से अपने आर्टिकल्स को लिखना चाहे। तो यहाँ पे कैटेगराइजेशन आप देख रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स के 4 हैं, ह्यूमन रिसोर्स जनरल नॉलेज के 46 हैं, आप नॉलेज में अभी 0 है, मतलब ये डेमो है तो इसमें इतने अच्छे से मेंटेन नहीं है, बट कैटेगराइजेशन आपको दिख चुका है। तो डिपार्टमेंट्स या फिर टीम्स अपने हिसाब से अपना नॉलेज बेस बना सकते हैं और वो नॉलेज बेस एप्रोप्रिएट ऑडियंस को दिखेगा। ये सारी चीज हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे और देख सकते हैं फीचर्ड कंटेंट कौन सा है, मोस्ट यूजफुल कौन सा है, मोस्ट व्यूड कौन सा है। यहाँ पे क्रिएट एन आर्टिकल का ऑप्शन मेरे को आ रहा है क्योंकि राइट नाउ मैं एक एचआर एडमिन से लॉग इन हूँ, लेकिन जब एक नॉर्मल यूजर इसको ओपन करेगा तो उसको ये सब नहीं आएगा, उसको केवल नॉलेज बेसिस दिखेंगे ताकि वो उसको कंज्यूम कर पाए। तो सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ टेढ़ा नहीं है। देखिए अगर हम नॉलेज एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं तो अंडर एचआर एडमिनिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे जाना है नॉलेज मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे देखिए एचआर नॉलेज बेस आपको दिख जाएगा, क्योंकि एचआर की बात चल रही है तो यहाँ पे एचआर का ही नॉलेज बेस दिखेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं क्रिएट न्यू आर्टिकल का ऑप्शन है। तो जब आप क्रिएट न्यू आर्टिकल करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा। कौन सा टेबल है, एक्चुअल में हमारा KB_नॉलेज टेबल है, जो कि हमारा आउट ऑफ बॉक्स टेबल है। इसी के अंदर सारे आर्टिकल्स रहते हैं, लेकिन उनका नॉलेज बेस अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉलेज बेस हमारा जनरल वाला है। आप चाहें तो दूसरे जितने अवेलेबल हैं उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कैटेगरी डालनी है। तो कैटेगरी कौन सी है, हायरिंग की, या जितनी भी कैटेगरीज इसमें अवेलेबल हैं वो आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो एक नई कैटेगरी बना सकते हैं प्लस पे क्लिक करके, क्योंकि आप एक एचआर एडमिन है, आपके पास ऑप्शन है। क्लिक ऑन ओके, ठीक है, हायरिंग यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैं सिंपल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगा, हायरिंग्स आर पॉज्ड इन दिसंबर। तो मैं अपने एम्प्लॉय तक ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जितनी भी हायरिंग है वो अभी पॉज हो चुकी है। तो इसके लिए मैंने नॉलेज आर्टिकल एक बनाया, जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो इसमें मैं डालूंगा। आर्टिकल की बॉडी आप अपने हिसाब से ड्राफ्ट कर सकते हैं। एक सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अटैचमेंट लिंक, डिस्प्ले अटैचमेंट, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। अभी आर्टिकल का टाइप क्या है, या तो विकी है या HTML है। तो विकी अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल डायरेक्ट टेक्स्ट लिख सकते हैं। अदरवाइज जनरली लोग HTML का यूज करते हैं ताकि वो इसमें इमेजेस वगैरह या फिर और भी थोड़ा डेकोरेशन अच्छे से कर पाए। ये होने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। तो आर्टिकल हमारा सबमिट हो चुका है। अपडेटेड से मैंने शॉर्ट किया तो देखिए ये है हमारा वो आर्टिकल। अब इस आर्टिकल को फर्दर जो है नॉलेज टीम या फिर एचआर टीम देखेगी, ठीक है। उसके बाद वो इसको पब्लिश करे रिटायर करे वो उनके ऊपर है। अगर हम पब्लिश कर देंगे तो वो आर्टिकल हमारा इस नॉलेज बेस में दिखने लग जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा नॉलेज बेस है, कौन सा वाला, ये वाला, एचआर जनरल नॉलेज। तो देखिए हायरिंग के अंदर था हमारा, राइट। तो यहाँ पे हायरिंग के अंदर देखिए हमारा आर्टिकल आ चुका है, ठीक है। किसने बनाया, कब बनाया, हेल्पफुल, ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं। तो इस तरह से एक नॉलेज आर्टिकल सिंपली बन सकता है। तो मेनली आपको क्या दिमाग में रखना है कि किस तरह से नॉलेज आर्टिकल्स एक एचआर की या किसी भी डिपार्टमेंट की कितनी हेल्प करते हैं। जितने अच्छे, जितने दुरुस्त हमारे नॉलेज आर्टिकल्स होंगे, उतना ज़्यादा हमारी जो है टीम्स पे, ऑपरेशंस पे इम्पैक्ट होगा, उतना वो आसानी से काम कर पाएंगे। क्योंकि नॉलेज आर्टिकल से एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस कर पा रहे हैं, उनको जो चाहिए वो डायरेक्टली वहीं मिल जाएगा। तो वो इंसिडेंट, प्रॉब्लम या फिर कोई भी ऐसा टिकट नहीं खोलेंगे, या उन टिकट्स को कम रेशियो में खोलेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशनल टाइम, ऑर्गेनाइजेशनल मनी एंड एफर्ट्स को सेव कर सकते हैं। तो आई होप आपको नॉलेज मैनेजमेंट का आइडिया लग चुका होगा। ज़्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं जाना है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे।
मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड शेयर दिस वीडियो।